कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी। दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी, कितने में राइनोप्लास्टी होती है और क्या वो फैक्टर हैं जो राइनोप्लास्टी की कॉस्ट डिसाइड करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों आई हैव ए लॉट ऑफ फोन कॉल्स एंड यूट्यूब पे जो कमेंट्स होते हैं, टोल फ्री जो हमारा नंबर है उस पर मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं एंड एक घूम फिर के जितने भी जो पेशेंट होते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है, राइनोप्लास्टी का कितना खर्चा आता है, राइनोप्लास्टी में कितना पैसा लगेगा। या देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जैसे दे आर्ग्यू कि वहाँ पे राइनोप्लास्टी इतने में हो रही है, वो सस्ते में हो रही है, यहाँ महंगी क्यों है, यूरोप में और महंगी क्यों है। सो दोस्तों हम बात करते हैं कि राइनोप्लास्टी की जो कॉस्ट है वो कितनी होती है एंड क्या फैक्टर है। कोई भी दोस्तों हम कोई प्रोसीजर कराते हैं तो जो हम प्रोसीजर कराते हैं उसकी जो कॉस्ट एक बेसिक कॉस्ट होती है एंड देन फिर वो जो प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है एक फेशियल प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें जो भी प्रकृति ने हमारी नोज पे कोई विकृति बना दी है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ये एक प्रोसीजर जो है वो बहुत जटिल प्रोसीजर है। किसी चीज को निकालना, कोई ट्यूमर या गांठ को निकालना, आप उसको 3 हिस्से में निकालो या 4 हिस्से में निकालो, बट वो एक इजी प्रोसीजर है। बट ये जो रिकंस्ट्रक्ट हम करते हैं तो इसकी कॉस्ट थोड़ी एक तो ज़्यादा होती है क्योंकि सर्जन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बट अगर हम बात करते हैं कि बेसिक एक जो राइनोप्लास्टी की कॉस्ट क्या है, तो ये सबसे मेन पैरामीटर तो होता है सर्जन का अनुभव। अगर कोई सर्जन जो एटलीस्ट जो है 10 से 15 साल का अनुभव रखता है एंड इन थाउजेंड्स में अगर उसकी राइनोप्लास्टी सर्जरी है तो उसकी बेसिक कॉस्ट करीब करीब $1000 से यानी लाख रुपए के आसपास, उससे ऊपर ही होगी। बहुत बार जो है पेशेंट का ये रहता है कि वहाँ पे ये $1000 से कम है या 30,000 है, 40,000 है। दोस्तों ये जो बिगनर्स हैं जो वो उनकी कॉस्ट कई बार ऐसा होता है। बट फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो सर्जन का एक्सपीरियंस होता है। दूसरा दोस्तों कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सर्जन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि राइनोप्लास्टी की कॉस्ट जो है कैसे बढ़ती है। नंबर 1 सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी राइनोप्लास्टी, दैट मीन्स आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी फर्स्ट टाइम हो रही है या इससे पहले हो चुकी। सपोज आपकी राइनोप्लास्टी फर्स्ट टाइम है तो उसमें सर्जन को कम मेहनत लगती है, और अगर आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी 1 या 2 बार हो चुकी तो सेकेंडरी जो राइनोप्लास्टी है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उससे दुगनी या 1.5 गुना तो आप मान के चलिए। अगर $1000 है तो आप मान लो $2000 करीब मान के चलो एक्सपीरियंस सर्जन का, क्योंकि उसमें बहुत जटिल काम होता है, उसमें ऑलमोस्ट ग्राफ्ट हमें लेना होता है। इसके अलावा कई सारे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल्स में हो, कॉरपोरेट में हो जहां उनकी पॉलिसी होती है, आप कौन सा जो है वो फैसिलिटीज़ आप ले रहे हो। सो ये अमूमन जो प्राइमरी राइनोप्लास्टी की जो कॉस्ट होती है वो एक से जो है $1000 से $1500 यानी 1 से 1.5 के बीच में होती है। एंड अगर मान लो आप सेकेंडरी राइनोप्लास्टी कराते हो तो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में इसका जो कॉस्ट जाता है। ये एक 15 या 10 साल का जो सर्जन है उसका एवरेज कॉस्ट होता है। फिर भी इसमें कई सारे और मायने होते हैं कि कई बार क्या है, सेप्टल परफोरेशन भी होता है, प्रीवियस सर्जरी की होती है, पेशेंट चाहता है उसको भी ठीक कराना है तो उसकी कॉस्ट जो है वो एड ऑन हो जाती है। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बट आपको राइनोप्लास्टी कराने से पूर्व दोस्तों जो हमारा सर्जन है उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए। आपका ये मान के चलिए कि आपका सर्जन जो है वो जो भी रिजल्ट देगा वो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम कोशिश करना चाहिए कि मेरे को अच्छे सर्जन से कराना है जो मेरी नोज को अच्छे से समझ सके। बहुत बार जो माइनर प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो हो सकता है कोई प्राइमरी जो है कम एक्सपीरियंस जिसको है वो भी आपकी डिफॉर्मिटी ठीक कर सकता है, हो सकता है कम कॉस्ट में काम हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी नोज बहुत ज़्यादा डेविएटेड है, क्रूकड नोज है, इसमें सर्जन का बहुत जो है वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। या अगर आपकी एक बार राइनोप्लास्टी बिगड़ चुकी तो फिर दोबारा आपको बड़ा एक्सपीरियंस सर्जन का चुनाव करना चाहिए जिससे जो धोखा आपके साथ पहले हुआ वो दोबारा नहीं हो। थैंक यू।